नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज विजयदशमी है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है। विजयदशमी के दिन बीजेपी जो है वो अपनी इस प्रचंड जीत को जनता के बीच में लेकर जा रही है। 17 को सीएम पद के लिए नायब सैनी एक बार फिर शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। एससी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। शाहबाद हल्के में काफ़ी एक्टिव थे कटारिया, टिकट के दावेदार थे, सोशल वर्कर हैं, क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव रहकर काम करते हैं समाज सेवा के लिए। लोगों को कटारिया जो हैं वो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। जानते हैं कि ये बीजेपी की जीत को कैसे देखते हैं और क्या आगे की रणनीति है। कटारिया साहब, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया। जी नमस्कार। कटारिया साहब, क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। आज विजयदशमी है, जश्न भी मनाया जा रहा है, जलेबियाँ बांटी जा रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला और 48 एमएलओ के साथ हम लोग हरियाणा विधानसभा में तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन करने जा रहे हैं। और दूसरी बार सम्मानित हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 17 तारीख को शपथ ग्रहण में जो है शामिल रहेंगे। हमारा मंत्रिमंडल का गठन होगा और ऐतिहासिक कार्यकाल हमारी तीसरी सरकार का शुरू होने वाला है। कटारिया साहब, सीएम बदला, बीजेपी ने व्यवस्था बदल दी और अब ये रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा मौजूदा समय है वो भारतीय जनता पार्टी का समय है और भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड जीत हम लोगों को मिली है। 48 विधायक हमारे आए हैं, सभी वर्गों का जन समर्थन हमें मिला है और एक लोकप्रिय सरकार, जिस सरकार की हम लोग कल्पना कर रहे थे और सभी वर्गों की, हम लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग का सम्मान मिला, हम लोगों को पिछड़े वर्गों का सम्मान मिला, हम लोगों को किसानों का सम्मान मिला, युवाओं का सम्मान मिला, बहनों का सम्मान मिला और सब लोगों ने हम लोगों को पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश की सरकार को बनाने का अवसर दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार का गठन होने जा रहा है वह एक बहुत लोकप्रिय सरकार हमारी सिद्ध होगी। नायब सैनी जी हमारे एक जो 5 माह के काम में ही एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि पूरे हम लोगों ने उनकी देखी है। और जिस वर्ग से वो आते हैं, पिछड़े वर्ग से वो आते हैं, पिछड़े वर्गों का, अनुसूचित वर्ग का, गरीबों का जोश हम लोगों को इस चुनाव में जन समर्थन भाजपा को देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इस 5 वर्ष के कार्यकाल में इतिहास नायब सैनी जी बनाएंगे। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी थी, एग्जिट पोल में भी बीजेपी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी, तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, कोई आंधी नहीं थी। एग्जिट पोल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण की पार्टी के लोग हैं, हम लोग गरीब परिवारों के लोग हैं, हम लोग किसी सर्वे में या उसमें नहीं विश्वास करते हैं। हम लोगों ने तो चुनाव के समय में जो जनसंपर्क हम लोगों का रहा और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जब गए और गरीबों का, पिछड़ों का, किसानों का और ख़ासकर हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं, मेरी माताओं बहनों का जो सहयोग हमें देखने को मिला, हम तो पूरी तरह आश्वस्त थे कि हम लोग लगभग 50 सीटों पर आकर अपनी सरकार का गठन करने जा रहे हैं। रही बात विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, जिसकी आप लहर बता रहे हैं, जिसकी आंधी तूफान आप लोग दिखा रहे थे, वो सब लहर और आंधी तूफान उन सब कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को, हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, संविधान के नाम पे गुमराह करने का काम किया, आरक्षण के नाम पे गुमराह करने का काम किया और अनेकों के अनेकों अनुसूचित जाति वर्ग में भ्रम फैलाने का काम किया। 5 माह का समय, जब 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती थी, 5 माह का समय हमें मिला हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित वर्ग को, गरीब वर्ग को यह समझाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी तरह भ्रमित बातें हैं वो नहीं है और भाजपा ही वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं। कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, दोनों ने किसानों पर काफ़ी फोकस किया। एमएसपी की भी चर्चा दोनों के मैनिफेस्टो में थी। धान जो है मंडी के साथ साथ सड़कों पर भी पड़ा है, उठान नहीं है, खरीद नहीं है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। तीसरी बार फिर से बीजेपी आ गई है। देखिए कि
कुछ परेशानियां मौजूदा समय में किसान मित्रों को समक्ष हैं, पर मैं एक बात बहुत बेहतर तरीके से करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल आपके कुरुक्षेत्र जिले में ही लाडवा में भी और पिपली में भी, और हमारे सभी सम्मानित चुने हुए विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, सभी हम लोग बिल्कुल फील्ड में हैं, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, व्यापारियों के साथ खड़े हैं। उनकी जो तकनीकी प्रॉब्लम उनको आ रही थी, परेशानियां उनको आ रही थी, उन परेशानियों के खात्मे के लिए खड़े हैं। और एमएसपी की बात अगर आप करते हैं तो हरियाणा प्रदेश एमएसपी में तो नंबर 1 का प्रदेश है। इसी बातें करके जो ऐसी एमएसपी का क्या फायदा कटारिया जी जो फसल ही ना बिके? देखिए, मैं एक बात फिर कहता हूं कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने हमेशा किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर, किसानों के कंधों पर बंदूकें रख के सत्ता की ओर वार करने का काम किया है। पर मुझे नहीं लगता किसान, जागरूक मजदूर, जागरूक हरियाणा प्रदेश का मतदाता उन प्रदेश के विपक्षियों की भ्रमित बातों से दूर होकर भाजपा की तरफ खड़ा है। भाजपा की ऐतिहासिक सरकार बन रही है, सभी वर्गों की सम्मानित सरकार बन रही है, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की यह तीसरी सरकार इतिहास दर्ज करेगी। कटारिया साहब, बीजेपी को बड़ा मैंडेट दिया है हरियाणा की जनता ने। चुनाव में कई मुद्दे थे, एससी रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन और क्रीमी का मुद्दा था, जाट नॉन जाट का मुद्दा था, बांटने का भी मुद्दा था, आरोप लगे थे कि बांटकर बीजेपी राजनीति करती है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय योजना थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने क्रीमी लेयर की बात को तो वहीं ख़त्म कर दिया था। दूसरी वर्गीकरण की बात थी, वो हम लोगों ने कुछ बात को आगे बढ़ाया है। हाँ, कुछ वर्गों में उसकी नाराज़गी भी थी, पर हम लोगों ने सबका साथ का मतलब हमारे छोटे भाई भी हमारे साथ विकास की दृष्टि में जुड़े। हमारे छोटे जो वर्ग है, हमसे जो अनुसूचित जाति में जो अति अनुसूचित जाति वर्ग है, अति दलित वर्ग है, उन सब का भी ऐतिहासिक कार्य हो, उन सब की भावनाएं हम लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, और वो उन भावनाओं का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिला है। और एक राजनीतिक दल होने के नाते समय समय पर ऐसे निर्णयों की आवश्यकता होती रहती है। कटारिया जी, आप शाहबाद से काफ़ी एक्टिव रहे हैं, काफ़ी मेहनत करी, बीते कई सालों से आपने वहाँ काम भी किया है पब्लिक के बीच में जाकर, तो अब आप क्या करेंगे आगे की, क्या प्लानिंग है? देखिए, शाहबाद क्षेत्र से मैं स्वयं चुनाव लड़ना चाहता था, और चुनाव लड़ने की, क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था है वो राजनीतिक दल में होने के नाते हम सबके मन में रहती है। वो टीस आज भी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो जो भी मेरे मित्र चुनाव लड़े, हमारे प्रत्याशी थे, हम लोगों ने उनको पूरा सहयोग समर्थन किया, और उस सहयोग समर्थन में कहीं न कहीं हम लोगों से कुछ चूकें रही हैं कि हम लोग शाहबाद की सीट को विजयश्री से थोड़ा पीछे रह गए हैं। पर शाहबाद को विकास की दृष्टि में हम लोग अहम बनाने का काम करेंगे। ये आपके माध्यम से मैं आज कुरुक्षेत्र जिले में और शाहबाद के क्षेत्रों को आश्वस्त करता हूँ। सूरजभान कटारिया के मन में टीस है कि उन्हें पार्टी ने शाहबाद से टिकट नहीं दिया। कटारिया पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, ये उनका दावा है। इसके अलावा कटारिया का कहना है कि जो चूक शाहबाद में हुई है उसके लिए भी पार्टी अपने लेवल पर, अपने स्तर पर चर्चा करेगी और उसमें सुधार करेगी।